दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फिलिप। दोस्तों पूरे 5000 साल बाद जब द्वारिका के समुद्र से निकले श्री कृष्ण के सबूत, वैज्ञानिकों से लेकर भक्त सभी हुए हैरान। दोस्तों समुद्र से निकले द्वापर के इस राज ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। इसे सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। हालांकि समुद्र से निकले इस राजों पर वैज्ञानिकों का शोध चल रहा है और जैसे ही उनकी जांच पूरी होगी पूरे भारत में तहलका मच जाएगा। दोस्तों श्री कृष्ण जो इस देश की आत्मा में बसते हैं, उनसे जुड़ी पुरानी चीजों का मिलना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। माना जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने इसके विषय में और भी कई सारी बातों का खुलासा किया है। दोस्तों द्वारिका में कृष्ण भक्तों की भारी भीड़ न उमड़ पड़े, इसलिए सरकार अभी से इस बात को दबा रही है। लेकिन मैं आपको उस राज के बारे में जरूर बताऊंगी। बताया जा रहा है कि न सिर्फ कृष्ण से जुड़े हुए सबूत बल्कि वैज्ञानिकों को उस गहरे समुद्र में श्री कृष्ण के महल के टुकड़े भी मिले हैं। दोस्तों आखिर द्वारिका के उस गहरे समुद्र में और कितने राज दफन हैं, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर में स्थित है। वैज्ञानिकों ने किए अनेकों रहस्यमयी खुलासे। हिंदू धर्म में द्वारिका का बड़ा ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। माना जाता है कि द्वापर युग में आदि द्वारिका समुद्र में डूब गई थी और आज भी द्वारिका समुद्र की उस काली गहराइयों में अनेक रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। आए दिन वैज्ञानिक द्वारिका के उस समुद्र में नई नई खोजों का दावा करते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में द्वारिका के समुद्र में जिन चीजों की खोज की गई वो सबको चौंकाने वाली है। दोस्तों द्वारिका के समुद्र में छिपे हुए रहस्य पर 2005 से शोध चल रहा है, जिसकी सहायता हेतु भारतीय नौसेना को भी तैनाती की गई थी। माना जा रहा है कि द्वारिका के इस समुद्र अभियान में 200 से अधिक द्वापर युग के अवशेष मिले हैं। सबसे पहले 2005 और उसके बाद 2007 में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने पुरातत्व विभाग के निर्देश में द्वारिका नगरी के अवशेषों का पता लगाया। इस खोज में द्वारिका द्वापर युग और श्री कृष्ण की कहानियों को सच पाया गया है। यहाँ से मिले कुछ अवशेषों ने साफ कर दिया है कि यहाँ आज से 5000 साल पहले द्वारिका नगरी मौजूद थी और समुद्र से निकली चीजें प्रभु श्री कृष्ण की हैं। महाभारत की द्वारिका का क्या है हिमयुग से संबंध? 2005 के उस अभियान में द्वापर युग के ढेरों सारे नमूने मिले हैं, जिन्हें देश विदेश की प्रयोगशालाओं में भेजा गया है और इनके बारे में पता लगाया गया। गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर में अवशेषों की खोज की और भवन के खंडरों के नमूने इकट्ठे किए। पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि यह विशाल खंड है जो श्री कृष्ण के भवन या उसकी राजगद्दी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि उन सभी खोजों के बाद हमेशा की तरह वैज्ञानिकों ने यही तर्क दिए कि हिमयुग की समाप्ति के साथ समुद्र का जल स्तर बढ़ा और उसके साथ ही दूर दूर तक बसे सभी शहर डूब गए। वह कहते हैं कि उन्हीं में से एक थी द्वारिका नगरी। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पहले खत्म हुआ था, जबकि श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी 5000 वर्ष पहले की थी। तो आखिर श्री कृष्ण की वह द्वारिका नगरी डूबी कैसे? वैज्ञानिक इसका स्पष्ट उत्तर तो नहीं दे पाए, लेकिन हिंदू धर्म ने इसका उत्तर युगों पहले दे दिया था। मान्यता है कि कंस का वध करने के बाद जरासंध के आक्रमणों से बचने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला लिया और वो अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ द्वारिका में आकर बस गए। उस प्राचीन द्वारिका को श्री कृष्ण ने ही बसाया था। क्या श्री कृष्ण ने नहीं बनाई थी द्वारिका नगरी? दोस्तों कुछ कहानियों में यह भी बताया गया है कि द्वारिका कृष्ण के वहां आने से पहले ही मौजूद थी और उसे पहले कुश स्थली के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि गरुड़ की सलाह और ककुश्री के आमंत्रण से श्री कृष्ण कुश स्थली आए थे। बाद में देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा कृष्ण ने वहाँ भव्य नगर और विशाल भवन का निर्माण करवाया। नगर में चारों तरफ द्वार थे और इसलिए इस नगर को द्वारिका के नाम से जाना गया। यहाँ कृष्ण ने 36 वर्षों तक शासन किया। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद नगरी समुद्र में डूब गई और श्री कृष्ण के कुल का नष्ट हो गया। श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ द्वारिका के अंतिम शासक थे जो अंत तक जीवित रह गए थे। कहते हैं कि द्वारिका के समुद्र में डूब जाने के बाद अर्जुन द्वारिका आए तथा ब्रजनाभ व अन्य जीवित यादवों को अपने साथ हस्तिनापुर में ले आए। अर्जुन ने ब्रजनाभ को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों ब्रजनाभ के नाम से मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल भी कहा जाने लगा। माना जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाम को मिले श्राप के कारण द्वारिका का विनाश हुआ और गंधारी से मिले श्राप के कारण कृष्ण के कुल का विनाश हो गया। बाद में यहाँ 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारिका पीठ की स्थापना की। द्वारिका में क्यों आए शंकराचार्य? दोस्तों हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक द्वारिकापुरी 2 भागों में है। वर्तमान में गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। एक ही द्वारिका के 2 भाग हैं। गोमती द्वारिका में ही द्वारिका का मुख्य मंदिर है जो श्री रणछोड़ राय मंदिर या द्वारिकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है तथा मंदिर 7 मंजिला है। दोस्तों इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में जल भरा हुआ है, इसे गोमती कहते हैं। इसके आसपास के घाट हैं जिसमें संगम घाट सबसे प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजा वाली मूर्ति है।
इसके अलावा मंदिर के अलग अलग भागों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर व मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है। धार्मिक दृष्टि से द्वारिका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। वर्तमान में स्थित द्वारिका गोमती द्वारिका के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आधुनिक खोज में भी इस क्षेत्र में रेत व समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारिका की स्थिति और बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर बने किले के समान है। तो दोस्तों, आप लोग कब जा रहे हैं द्वारिका, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको द्वारिका की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से अगली बार ऐसे ही अन्य मंदिरों के बारे में जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।